नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में साइंस सी टेट प्रीवियस ईयर 3 फरवरी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। H2 इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। पूर्व दिया हुआ है। S1 और H2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए H2 सही व्याख्या है। S1 और H2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए H2 सही व्याख्या नहीं है। C है, S1 सत्य है किंतु H2 असत्य है। D है, S1 असत्य है किंतु H2 सत्य है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। S1 और H2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए H2 सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन है। R1 अभिक्रिया M1 बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। R2 अभिक्रिया 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दिए विस्थापन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं। S2 भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता। पूर्व दिया हुआ है। ये है, S1 और H2 दोनों सत्य हैं और एक S1 के लिए H2 सही व्याख्या है। बी है, S1 और H2 दोनों सत्य हैं और S1 के लिए H2 सही व्याख्या नहीं है। और सी है, S1 सत्य है किंतु H2 असत्य है। और डी है, S1 असत्य है किंतु S1 सत्य है। सॉरी दोस्तों, S1 असत्य है किंतु H2 सत्य है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। भौतिक परिवर्तन कभी उत्क्रमणीय तथा कभी अनुत्क्रमणीय होते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और भौतिक परिवर्तन जिसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद नहीं निर्मित होता है। इसलिए कथन S1 असत्य है और कथन जो है H2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। कोड दिया हुआ है, मोमबत्ती की ज्वाला के लिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सर्वाधिक गर्म भाग का मिलान हम करेंगे पूर्ण दहन का बाह्यतम भाग। जो सर्वाधिक गर्म भाग होता है वो पूर्ण दहन का बाह्यतम भाग होता है। मध्यम गर्म भाग जो होता है वो आंशिक दहन का बीच का भाग होता है। और जो सी है, न्यूनतम गर्म भाग, वो उसका मिलान फर्स्ट से करेंगे अंजलि मोम की वाष्प का आंतरम भाग या क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर तांबा।
तांबा यानी कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, क्योंकि तांबा हाइड्रोजन की तुलना में कम अपक्रियाशील होता है। कॉपर की कम अपक्रियाशीलता होने के कारण यह हाइड्रोजन को उसके अम्लीय विस्थापन से विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 A और B संतर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। S2 A और B संस्तर स्थिति जल खनिजों एवं खाद्य से संबद्ध है। कूट दिया हुआ है, कूट A है। S1 और S2 दोनों सत्य है और S1 की S2 सही व्याख्या है। B है S1 और S2 दोनों सत्य हैं, किंतु S1 की S2 सही व्याख्या नहीं है। C है S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। D है S1 और S2 दोनों असत्य हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 की S2 सही व्याख्या है। S1 और S2 यानी A और B संस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है, क्योंकि संस्तर A और B में जल, खनिज और ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त रूप से पाई जाती है। लेकिन जो संस्तर B में पौधे की जड़ें पहुंचती हैं, पौधों की वृद्धि pH मान जो होता है वो 6 से 7.5 के मध्य होता है। कथन S1 और S2 दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन S1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मल जल की कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी। बी यानी फास्फेट और सी है पीड़कनाशी। वहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। वहित मल जल में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ जो होती हैं वो इस प्रकार हो सकती हैं। जो कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं वो मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया यानी कि मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि हो सकते हैं। और जो अकार्बनिक अशुद्धियाँ हो सकती हैं वो होती हैं नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं और पोषक तत्व भी हो सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है? ए है लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक हैं। बी है केवल कीट ही परागण के कारक हैं। सी है निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है। डी है पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कूट इस प्रकार दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। सी और डी यानी कि निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है और डी है पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए दोस्तों। 69 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घोंघा, चींटी, टिड्डा और तिलचट्टा यानी कि काकरोच कीट हैं। ये सभी श्वास नली के माध्यम से सांस लेते हैं। घोंघे का श्वसन अंग अलग होता है। यह गलफड़ों एवं टिनिडिया के माध्यम से श्वसन करता है। इसका जो श्वसन अंग होता है, श्वसन अंग के आधार पर घोंघा इन सभी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है मूत्राशय में
भंडारित मूत्र मूत्र मार्ग के सिरे या अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। बी है मूत्र वाहिनियाँ मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। सी है उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। डी है लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। ई है जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर मूत्र रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। कोड दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का कौन सा कोड सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, DCEVA, यानी जो दिए गए कथनों का जो सही क्रम होगा दोस्तों डी पे डी है। लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थ सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। सी है उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। ई है जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर मूत्र रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। और जो फिर बी है, इसके बाद बी आएगा मूत्र वाहिनियाँ मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। फिर ए होगा मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी ईस्ट और चीनी आटे में डाली और कुछ घंटों के लिए उसे रख कर छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध क्यों आ रही है? बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। बी है क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होता है। सी है क्योंकि ईस्ट में चीनी डाली गई थी। और डी है क्योंकि लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होता है। केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी ईस्ट और चीनी आटे में डाली और कुछ घंटों के लिए उसे रखकर छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध आने लगती है क्योंकि ईस्ट और चीनी आपस में अपक्रिया करके अल्कोहल उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। S2 धमनियों में कपाट हैं। कोड दिया हुआ है। S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 की S2 सही व्याख्या है। बी है S1 और S2 दोनों सत्य हैं किंतु S1 की S2 सही व्याख्या नहीं है। सी है S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। डी है S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, पर जो पल्मोनरी धमनी होती है, धमनी दाहिने नीले से फेफड़े तक में रक्त पहुंचाती है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है, नीचे दी गई स्थितियों ए और बी पर विचार कीजिए। ए है रसोई में छत के निकट दीवार पर निर्वातक पंखा लगा हुआ है। बी है निर्वातक पंखा रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ है। रसोई से ऊष्मा को निकालने में दोनों परिस्थितियों में से कौन अधिक प्रभावी होगी? कौन सी अधिक प्रभावी होगा दोस्तों? कूट इस प्रकार है, ए अधिक प्रभावी होगा, बी ऑप्शन है बी अधिक प्रभावी होगा, सी ऑप्शन है ए और बी बराबर प्रभावी होंगे, डी ऑप्शन है यह वायु की दिशा पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
ए अधिक प्रभावी होगा। रसोई से ऊष्मा को निकालने में सबसे प्रभावी जो कथन है वो रसोई में छत के निकट दीवार पर निर्वातक पंखा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। एक सरल लोलक में मध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी d है। यदि दूरी d/4 तय करने में गोलक t1 सेकंड लेता है तो लोलक की समयावधि क्या है? क्या है दोस्तों? 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4t1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। सारणी ए और सारणी बी, एक तरफ डिस्टेंस है, टाइम है, दूरी है, समय है। एक तरफ दूरी है, समय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। विद्यार्थियों को सारणी ए और बी में दिए गए आंकड़ों से दूरी समय आलेख खींचने के लिए कहा गया। ए ऑप्शन है बी से ए की ढलान अधिक होगी, बी है ए से बी की ढलान अधिक होगा, और सी है ए और बी में ढलान बराबर या सम होगा, और डी ऑप्शन है दी गई सूचना से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी में ढलान बराबर होगा या सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए? ए ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं, बी है प्रतिबिंब का आमाप घट जाएगा, सी ऑप्शन है प्रतिबिंब का आमाप बढ़ जाएगा, और डी ऑप्शन है कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिबिंब का आमाप बढ़ जाएगा। किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आमाप को यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए तो प्रतिबिंब का आमाप बढ़ जाएगा। यह लेंस जो बीच से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जिस कारण उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन इस प्रकार है। ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है दोस्तों? ए है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है, बी है प्रकाश से ध्वनि धीमी चलती है, सी है प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। कूट में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली ए, केवल ए ऑप्शन। ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में ये सत्य है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक होता है। प्रकाश व ध्वनि सीधी सरल रेखा में गमन कर लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के दो टुकड़े रखे हैं। यदि M2 से M1 बड़ा है तो ए ऑप्शन है M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है, बी ऑप्शन है M2 से M1 पर घर्षण बल कम लग रहा है, सी ऑप्शन है M1 से M2 दोनों पर बराबर घर्षण बल लग रहा है, और डी है M से M2 पर कार्यकर्ता घर्षण शून्य है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, M2 से M1 पर घर्षण कम अधिक लग रहा है। एक सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के टुकड़े रखे हैं। यदि M2 से M1 बड़ा है तो M2 से M1 पर अधिक जो घर्षण बल अधिक लग रहा है। M1 और M2 विरामावस्था में होने के कारण उनके बीच आपेक्षिक
गति होने से पहले जो घर्षण कार्य करता है वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर एक गुब्बारा रखा गया, बोतल गर्म जल में रखी गई, चरण ए, और फिर ठंडे जल में रखी गई, जो चरण बी में दिखाया है। गुब्बारे का क्या होगा? ए ऑप्शन है चरण ए पिचक जाएगा, चरण बी फूल जाएगा। स्टेप बी है, सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, चरण ए पिचक जाएगा, चरण बी पिचक जाएगा। और सी ऑप्शन है चरण ए फूल जाएगा, चरण बी पिचक जाएगा। डी ऑप्शन है चरण ए फूल जाएगा, चरण बी फूल जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चरण ए फूल जाएगा, चरण बी पिचक जाएगा। किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर एक गुब्बारा रखा गया, बोतल गर्म जल में रखी गई तो चरण ए के तहत गुब्बारा फूल जाएगा, बोतल को ठंडे जल में रखी गई तो चरण बी के अंतर्गत गुब्बारा पिचक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन, फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए दोस्तों? 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पतला तार, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक। फ्यूज तार मिश्र धातु यानी तांबा, टिन और शीशे से निर्मित होता है, जिसे चीनी मिट्टी के बने होल्डर पर लगे दो धात्विक टर्मिनलों के मध्य लगाया जाता है। फ्यूज तार की जो विशेषताएं होती हैं, मतलब विशेषताएं जो होती हैं वो ये होती हैं, पतला होता है तार, उच्च प्रतिरोधकता होती है और निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने कक्षा में भली प्रकाश से संचारण के संप्रत्यय पर चर्चा की। उसने फिर विद्यार्थियों को इस विषय पर प्रयोगशाला में कार्य करने में सम्मिलित किया। विद्यार्थियों ने यह जांचने के लिए कि लोहे की वस्तुओं के आर्द्र वायु से संपर्क में आने पर उन पर जंग लग जाता है, समूहों में कार्य किया। उपरोक्त उल्लेखित प्रयोगशाला के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है दोस्तों? नहीं पे ध्यान देना है। ए ऑप्शन है इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया है। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को कुछ विचार तो है कि उनसे क्या ज्ञात करने की अपेक्षा है। सी ऑप्शन है पांचवा, यह कक्षा में चर्चा किए गए संप्रत्ययों को सुदृढ़ करने में सहायक है। और डी ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को एक सामान्यीकरण तक पहुंचने में अवलोकनों के उपयोग की अनुमति देता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 82 क्वेश्चन, वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है दोस्तों? आइए देखते हैं क्वेश्चन में। वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए ऑप्शन है वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक परिघटनाओं की एक व्यवस्थित व्याख्या देते हैं। और बी है वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने के लिए हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है। सी है वैज्ञानिक सिद्धांतों को नई परिघटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए जिनकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो सके। और डी है वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वदा अनंतिम है। कूट दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपसारी प्रश्न है? ए ऑप्शन है समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे नियंत्रित कर पाती है। बी है घर्षण एक मित्र है या शत्रु। सी ऑप्शन है द्रवों में तैरती वस्तुओं की विशिष्ट आकृति क्यों होनी चाहिए। और डी ऑप्शन है क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा।
क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएंगे? यह एक अपसारी प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है। यह बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने चिंतन को उन चीज़ों से परे ले जाए जो वे जानते हैं कि वे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए हम एक कमरे को ठंडा करना चाहते हैं। ऊष्मागतिकी हमें बताती है कि हमें ऐसा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च या व्यय करने की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत द्वारा आपूर्ति की जाती है जो कमरे को ठंडा करने में एयर कंडीशनर को सक्षम बनाती है। ऊष्मागतिकी पदार्थ के विभिन्न प्रवस्थाओं की साम्यता को भी नियंत्रित करती है। प्रकाश संश्लेषण जैसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होगी, इसके लिए अनुमान में भी ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से विज्ञान के किन विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है? ऑप्शन है विज्ञान अधिगम का अंतः विषय परक क्षेत्र है। बी ऑप्शन है विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक उद्यम है। सी ऑप्शन है विज्ञान प्रकृति में आंतरिक है। और डी ऑप्शन है विज्ञान अपने अभ्यासकर्ताओं से दृढ़ता अपेक्षित करता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान अधिगम का अंतः विषय परक क्षेत्र है। जो उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण में ऊष्मागतिकी तथा प्रकाश संश्लेषण के आपसी संबंधी धारणाओं को प्रस्तुत करते हुए इस विचार का स्पष्टीकरण किया गया है कि विज्ञान अधिगम का अंतः विषय परक क्षेत्र है। विज्ञान में अंतः विषय दृष्टिकोण पर 3 शीर्षकों के तहत चर्चा की जा सकती है, जैसे कि विज्ञान के विषयों का आपस में सहसंबंध, जिसमें यह बताया जाता है कि विज्ञान के प्रत्येक विषय एक दूसरे पर निर्भर हैं, और अन्य स्कूली विषयों के साथ विज्ञान का सहसंबंध होता है, जैसे और जीवन और पर्यावरण के साथ विज्ञान का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हुए शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला है, क्या होगा यदि तुम लोहे की एक कील को कुछ दिनों के लिए एक खुले आर्द्र क्षेत्र में रख दोगे? दूसरा क्वेश्चन है, क्या होता है जब तुम कागज़ और लकड़ी जलाते हो? शिक्षक के मानस में क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। बी ऑप्शन है वैज्ञानिक संप्रत्तियों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की यदि कोई वैकल्पिक अवधारणाएं हैं तो उन्हें जानना। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रक्रम को समझने में सक्षम बनाना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कूट इस प्रकार दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का डी वाला कूट सही हो जाएगा। ए, बी और सी। ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 है, S1 विवादित वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा करना, तर्क वितर्क और अधिगम को प्रोत्साहित करता है। S2 तर्क वितर्क विज्ञान में व्याख्याओं, प्रतिरूपों और सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है, जिसमें अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। कूट इस प्रकार दिया हुआ है। S1 और S2 दोनों सत्य हैं और S1 की S2 सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है S1 और S2 दोनों सत्य हैं किंतु S1 की S2 सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। डी ऑप्शन है S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कूट है, ए है, बी, सी और डी। बी ऑप्शन है ए, बी और सी। सी ऑप्शन है ए, बी और डी। डी ऑप्शन है ए, सी और डी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए, बी और डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। नीचे लिखे कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। बी है सदृश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असदृश आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूट है। इस कूट में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला कूट सही हो जाएगा। ए निष्कर्ष, बी निष्कर्ष। कथनों में एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। यह प्रयोग द्वारा निष्कर्ष रूप में सिद्ध किया जा सकता है और कक्षीय गतिविधियों के उपरांत चुंबकों पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि सदृश आवेश एक दूसरे को प्रकर्षित और असदृश आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए ए निष्कर्ष और बी भी निष्कर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। NCERT की विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। बच्चों ने प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए बने हैं। अहमद ने समझाया कि आवास को नष्ट करना जनसंख्या में वृद्धि और नई प्रजातियों का स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है। निम्नलिखित में विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य पर उपरोक्त उदाहरण विशेष बल दे रहा है? ये ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन है विज्ञान समाज एवं तकनीकी के अंतरापृष्ठ पर विषयों को समझना। बी ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति के प्रक्रमों को समझना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाना। और डी है विज्ञान एवं तकनीकी में सौंदर्यपरक संवेदना और क्रियाकलाप को पोषित करना। कूट इस प्रकार दिया हुआ है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी वाला कूट सही हो जाएगा। सी और डी, सी और डी पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाना, और डी है विज्ञान एवं तकनीकी में सौंदर्यपरक संवेदना और क्रियाकलाप को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए दोस्तों। हमारे लिए परावर्तन और अपवर्तन प्राचीन परिघटनाएं हैं। नवजागरण के दौरान प्रकाश की प्रकृति के विषय पर चर्चा इन्हीं दो परिघटनाओं पर केंद्रित थी। 17वीं शताब्दी में हाइड्रोजन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से बना है। तत्पश्चात न्यूटन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश कणों का कणिकाओं से बना है। निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति में कौन से पहलुओं को उपरोक्त उदाहरण द्वारा समझा रहा है? ये है विज्ञान समाज और संस्कृति में प्रस्तावित है। बी है वैज्ञानिक की सृजनता और कल्पना से विज्ञान की प्रगति होती है। सी है विज्ञान प्रकृति से अनंतिम है। डी है विज्ञान की प्रगति एक निश्चित वैज्ञानिक विधि के आधार पर होती है। कूट दिया हुआ है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा कूट सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी वैज्ञानिक की सृजनता और कल्पना से विज्ञान की प्रगति होती है, और सी है विज्ञान प्रकृति से अनंतिम है। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।